जाने माने इतिहासकार और लेखक एस इरफान हबीब ने ज्ञानवापी मस्जिद पर छिड़े विवाद पर बयान दिया है। इसमें उन्होंने हिंदू पक्ष के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिली आकृति शिवलिंग है। इरफान हबीब का कहना है वो शिवलिंग कैसे हो सकता है और वो वहां कैसे मौजूद है जहां पिछले 400 साल से मस्जिद है। अगर मुसलमान चाहते तो उसे खत्म कर सकते थे। अगर शिवलिंग को संभाल कर रखा गया, यानी मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको कायम रखा। वो शिवलिंग नहीं है क्योंकि वो फव्वारा है। बड़ी मस्जिदों में जगह जगह फव्वारे मिलेंगे। जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं और जहां जगह है वहां वजू के लिए व्यवस्था की जाती है और ब्यूटिफिकेशन के लिए फाउंटेन लगाया जाता है और ये उसी तरह का फव्वारा है। इरफान हबीब ने आगे कहा, उस आकृति में सींक अंदर जा रही है। शिवलिंग में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में वो शिवलिंग कैसे हो सकता है? हमारे बहुत सारे फव्वारे बंद पड़े हैं, ऐसे ये फव्वारा भी है। ज्ञानवापी मामले के चलते मुगल बादशाह औरंगजेब पर भी काफी चर्चा हो रही है। इरफान हबीब ने उसको लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा, औरंगजेब के कई फरमान हैं जो इतिहासकारों ने दर्ज भी कराए हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदें बनाई गई। यहां तक कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया उसका भी एक अपना अलग इतिहास है। ये जो दावा किया जा रहा है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इतिहासकारों ने पहले भी इसके कई साक्ष्य पाए हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब ने यह भी कहा कि ये एक स्वीकार्य सच है कि उस जमाने में बहुत सारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि अपनी अथॉरिटी, अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई जाती थी। लेकिन बात यह है कि आप इतिहास में कितना पीछे जाना चाहते हैं। आप मध्यकालीन इतिहास में ही क्यों रुकते हैं और पीछे क्यों नहीं जाते? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद के इतिहास की रचना ही एकमात्र उद्देश्य है? क्या मध्यकालीन भारत में मंदिर तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं हुआ? इरफान हबीब दावा करते हैं कि बहुत सारे हिंदू राजा भी हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उन्होंने आगे कहा, वे भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। वे जिसको हराते थे उनके इष्ट देव के मंदिर को तोड़ते थे और अपनी देवी को स्थापित करते थे। ये एक परंपरा थी उस समय की। इरफान आगे दावा करते हैं, कश्मीर का एक राजा हर्ष था जिसकी पहचान है कि उसने इतिहास में बहुत सारे मंदिर तोड़े। चोल राजाओं ने बंगाल की सेना डायनेस्टी पर हमला किया। हमले के बाद जितने मंदिर थे उन सबको तोड़ा और वहां से सब कुछ लेकर दक्षिण भारत चले गए, जबकि यहां तो दोनों ही हिंदू थे। इरफान कहते हैं कि सिर्फ ये कहना कि हम फला मंदिर रिक्लेम करेंगे ये हिम्मत वाली बात नहीं है। इसमें सियासत के अलावा और कुछ भी नहीं है। इरफान हबीब ने कुतुब मीनार के इतिहास को लेकर छिड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है, ये तो सबको पता है कि कुतुब मीनार परिसर में बनी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का लिखा हुआ शिलालेख है जिसमें ये लिखा भी है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और एएसआई पुरातत्व विभाग ने भी यही लिखा है। इसमें कोई नया खुलासा नहीं है, लेकिन मस्जिद के बहाने पूरे कुतुब मीनार परिसर को लेकर विवाद खड़ा करना और ये कहना कि कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ है, ये गलत है। इरफान हबीब ने कहा कि इतिहास की जिस कालखंड की बात हो रही है उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुए। उसी जमाने में रामचरितमानस लिखी गई। अकबर के दरबारी अब्दुल रहीम खाने खाना और तुलसीदास अच्छे दोस्त थे। तुलसीदास पर ब्राह्मणों ने यह आरोप लगाया कि रामायण का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आम जनता भी उसे पढ़ लेगी। तब अकबर के दरबारी ने ही तुलसीदास की मदद की थी। ये मुसलमानों का हेरिटेज नहीं है बल्कि भारत की मिलीजुली धरोहर है। ये खबर आपके लिखी थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है आस्था राठौर, कैमरा के पीछे है विजय। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।